द्वितीय अध्याय सप्तदश श्लोक। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशं अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पूरे शरीर में व्याप्त है उससे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अविनाशी तत्व के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका एक अविनाशी तत्व है जो सब जगह व्याप्त है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी प्राणियों के अस्तित्व के पीछे एक अनश्वर तत्व है। आत्मा शरीर में व्याप्त है। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच के संबंध का निरूपण कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि आत्मा चेतन अर्थात चैतन्य स्वरूप है। शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित और चेतन रहित होता है, जबकि आत्मा अपनी चेतन शक्ति को शरीर में संचारित करने के साथ पूरे शरीर में वास करती है। इस प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त रहकर पूरे शरीर को सचेतन बनाती है। आत्मा हृदय के आसपास स्थित होती है, जबकि चेतन, जो कि आत्मा का लक्षण है, पूरे शरीर में प्रसारित रहती है। जिस प्रकार मस्तक पर चंदन का लेप करने से पूरा शरीर शीतल हो जाता है, उसी प्रकार यद्यपि आत्मा हृदय के भीतर स्थित रहती है, तद्यपि पूरे शरीर में अपनी चेतन शक्ति को प्रसारित करती रहती है। सुगंध पुष्प का गुण है। जिस उद्यान में पुष्प खिलती है वो उद्यान भी पुष्प की सुगंध से सुगंधित हो जाता है। इसका अर्थ है कि पुष्प की सुगंध पूरे उद्यान को सुगंधित करने में सक्षम होती है। उसी प्रकार से आत्मा चेतन है और ये जड़ शरीर में चेतना भरकर उसे सचेतन बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अविनाशी तत्व की नाश की कोई भी संभावना नहीं है। इसे नष्ट करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। जो अविनाशी है वो शाश्वत और अटल होता है। ये तत्व संसार के सभी भौतिक रूपों और परिस्थितियों से परे है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि भौतिक वस्तुओं और शरीर की नाशवंतता के बावजूद आत्मा या अविनाशी तत्व हमेशा स्थिर और स्थायी रहता है। इस तत्व की वास्तविकता को जानना और समझना जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई है।